मैं दीपेश कुमार यूएससीडी पब्लिक स्कूल महाराजगंज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9वीं कक्षा के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी भी की और समाज में इनकी भूमिका बहुत अग्रणी रही। इस कारण से इन्हें समाज वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने समाज का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। इनका देहांत सन 1996 में हो गया था। इन्होंने बहुत प्रकार की रचनाएं भी रची और इनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के माध्यम से लेखक ने बाजार के गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। इनका कहना है कि हम विज्ञापन के चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे होते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। हमारी जीवन शैली बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। हम पश्चिमी जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं, उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी शोभनीय ये हमारे लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। हमें अपने संस्कृति, अपने संस्कार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। जैसा कि आप जानते होइएगा कि उपभोग करना मतलब वस्तुओं का प्रयोग करना, वस्तुओं को जीवन में प्रयोग में लाना, उससे बनता है उपभोक्ता। तो जो वस्तुओं को खरीदता है वो उपभोक्ता होता है, उसे हम कस्टमर भी कहते हैं। और जो वस्तुओं को खरीदने की और उन्हें भोग करने की प्रवृत्ति होती है, जो ऐसी विचारधारा होती है, उसे हम लोग उपभोक्तावाद कहते हैं। तो इसी उपभोक्तावाद की गिरफ्त में आज पूरा का पूरा संसार आ चुका है। खास करके हम भारतीय भी, जिनका योग और ज्ञान का उद्देश्य हुआ करता था, वो भी आज बाजार के गिरफ्त में आ चुके हैं। वैश्वीकरण के आने के बाद 1990 में जब वैश्वीकरण का समय आया, उसके बाद से ही हम सभी बाज़ार की ओर ज़्यादा आकर्षित होना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ है मॉल का, कि जब सेल का ऑफ़र लग रहा होता है तो हम लोग जाने अनजाने बहुत खर्च कर डालते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक भी नहीं होता है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। हम वस्तु की गुणवत्ता नहीं देखते, बस छूट शब्द देखते ही हम खरीदना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है, बाद में मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। अब आगे देखते हुए खाना पीने का एक रेस्टोरेंट टाइप का एक है फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि फ़ास्ट फूड के प्रति लोग कितने ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और ये फ़ास्ट फूड की दुनिया में जब लोग आना शुरू कर देते हैं तो बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें फ़ास्ट फूड की दुनिया से बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो खाद्य पदार्थ प्रयोग में लावें जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त होता है, पोषक हो। आगे देखिए तो कंटेंट दिया हुआ है कि हम सबको, इस कंटेंट को जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम सबको अपने जीवन में दिखावे से दूर रहना चाहिए और वस्तुओं की गुणवत्ता, अपने स्वास्थ्य, अपने विचार, अपने संस्कार, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो टीवी पर या पत्र पत्रिकाओं में या अखबारों में जो विज्ञापन आते रहता है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं तो हर एक चीज़ के लिए हम लोग देखते होइएगा कि टीवी के विज्ञापन पे ज़्यादा निर्भर होना शुरू कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा खर्च बढ़ जाता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम बाज़ार के नियंत्रण में आ जाते हैं। साबुन की बात हो तो हम लोग टीवी में जो ऐड दिखाता है उसी के आधार पे खरीदते भी हैं। ये सब दुखद है और यही आज हम लोगों का प्रतिष्ठा चिन्ह भी बना हुआ है। जो अधिक खर्च कर रहा होता है, जो अधिक महंगा पहन रहा होता है, जिसके पास अधिक वैरायटी होती है, जिसका घर बहुत खर्चीला होता है, बहुत सुंदर बना हुआ होता है, समाज में लोग उसको सम्मान देता है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे समाज के लिए है। अब उन सब बातों को छोड़ दिया भी जाए तो हम आजकल देखते हैं खाना पीना की बात होती है तो 5 स्टार होटल में, शादी विवाह की बात होती है तो 5 स्टार होटल में, इवन इलाज की बात होती है तो 5 स्टार होटल जैसे, मतलब फुल्ली एसी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पैसे कमाना अच्छी बात है, पैसे होना अच्छी बात है, उसका प्रयोग करना भी अच्छी बात है, लेकिन हम देखें कि उसका असर क्या हो रहा होता है हमारे बच्चों पे, हमारे समाज में लोगों पर क्या असर हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लेखक ने इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से हमारे ऊपर व्यंग्य किया है कि आज की जो पीढ़ी है, जो आज का समाज है, वो किस प्रकार से अपनी आस्थाओं को भूलते जा रहा है, किस प्रकार से हम अपने परंपराओं को भूल रहे हैं, किस प्रकार से अपनी सभ्यता और संस्कृति को हम बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम बाज़ार की गिरफ्त में जा रहे होते हैं।
लॉकडाउन के अंतर्गत ये सबको समझ में आ गया होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हम कितना कम में भी अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अपने जीवन को बहुत ही संकीर्ण कर लेना चाहिए, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खर्च कर रहे हैं वो मर्यादित हो, अनावश्यक नहीं हो। अनावश्यकता से आपकी जो शांति होती है वो भंग होती है। जब कोई वस्तु अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा होता है तो आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। अगर आपके पास 40-50 कपड़े होते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मुझे कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है। अगर 4-5 ही रहता है तो आपके पास अपने ऊपर नियंत्रण रहता है कि किस वक्त, किस समय, कहाँ, किस फंक्शन में मुझे किस प्रकार के वस्तुओं, किस प्रकार के कपड़े को पहनना है। तो ये सब हमारी शांति को भी भंग करते हैं, हमारे जो कंसंट्रेशन है उसको भी ये समाप्त करता है। ये पाठ सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, इसका प्रश्न उत्तर से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है, चूँकि ये सिलेबस में नहीं है, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ये हमें करना चाहिए। कुछ व्याकरण पे हम लोग जोर डालेंगे, जब कक्षाओं में आएंगे तो हम लोग व्याकरण पर भी इसके जोर डालेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पाठ था। मिलते हैं कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।